हरियाणा के मृदा संसाधन। हरियाणा की मिट्टियों के प्रकार। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता डॉक्टर जसवीर सिंह ने अपनी पुस्तक एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा 1973 में हरियाणा की मिट्टी को भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के आधार पर मुख्यतः 6 भागों में बांटा है। नंबर 1 है अत्यंत हल्की मिट्टी, फिर है हल्की मिट्टी, फिर मध्यम मिट्टी, फिर सामान्य भारी मिट्टियां, अत्यंत भारी मिट्टियां, चट्टानी पथरीली गिरिपादीय शिवालिक मिट्टियां। बालू का प्रधान दोमट मिट्टी। इस मिट्टी में जल धारण की क्षमता कम होती है, जिस कारण यह जल्दी सूख जाती है। चूने की अंश की बाहुलता। यह मिट्टी राजस्थान के साथ लगते हरियाणा के जिलों में पाई जाती है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, नूंह, पलवल में चूने के अंश की बाहुलता वाली मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में मोटे अनाज का उत्पादन अधिक होता है। उदाहरण के तौर पर बाजरा। अधिक वायु अपर्दन जो है इसी मिट्टी में देखने को मिलता है। चूने के अंश की बाहुलता वाली मिट्टी जो है वो मिलती है सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, नूंह, पलवल। ध्यान देने योग्य ये है कि ये सारे जिले मोस्टली इसमें जिले जो हैं वो राजस्थान से टच करते हैं, तो राजस्थान के साथ लगते इन जिलों में चूने के अंश की बाहुलता वाले मिट्टी का पाया जाना स्वाभाविक ही है। आगे है हल्की मिट्टी। हरियाणा में हल्की मिट्टी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो है अपेक्षाकृत बलुई मिट्टी और दूसरा जो है वो है बलुई दोमट मिट्टी। अब देखते हैं अपेक्षाकृत बालू मिट्टी, जिसका अन्य नाम रोसेली मिट्टी भी है। अपेक्षाकृत बालू मिट्टी या रोसली मिट्टी का विस्तार जो है वो हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम तक है। इसमें खास बात यह है कि अपेक्षाकृत बालू मिट्टी में सिल्ट की मात्रा जो है वो होती है कम, इसलिए इसमें हल चलाना आसान होता है क्योंकि इसमें बालू की प्रधानता होती है। नाम में ही अपेक्षाकृत बालू मिट्टी है तो स्वाभाविक है, जाहिर सी बात है कि इसमें जो है हल तो क्या आजकल ट्रैक्टर चलते हैं, ट्रैक्टर चलाना आसान होता है और इसमें सिल्ट की मात्रा कम होने के कारण कम भी होती है। नेक्स्ट है बलुई दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी जिसे अंग्रेजी में लूम सोइल कहा जाता है। बलुई दोमट मिट्टी में सिल्ट गाद 60% तथा चिकनी मिट्टी 20% और बालू रेत जो होता है वो 20% होता है। ध्यान देने वाली बात है कि बलुई दोमट मिट्टी हरियाणा के पश्चिम भाग में पाई जाती है और घग्गर हकरा नदी के आसपास ये मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। इस मिट्टी वाले क्षेत्र जो हैं वो बलुई दोमट मिट्टी वाले क्षेत्र डबवाड़ी व सिरसा के क्षेत्र हैं। फिर है मध्यम मिट्टियाँ। हरियाणा में 3 प्रकार की मध्यम मिट्टियाँ पाई जाती हैं। सबसे पहले है मोटी दोमट मिट्टी, फिर है हल्की दोमट मिट्टी और फिर है दोमट मिट्टी। ये हरियाणा में मध्यम मिट्टियों के 3 प्रकार हैं: मोटी दोमट मिट्टी, हल्की दोमट मिट्टी और दोमट मिट्टी। अब जो है मोटी दोमट मिट्टी जो है वो नूंह, फिरोजपुर, झिरका और सिरसा जिले में पाई जाती है। इसी प्रकार हल्की दोमट मिट्टी जो है वो अंबाला जिले के दक्षिण पश्चिम भाग में व नारायणगढ़ में पाई जाती है। फिर है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी जो है हरियाणा के मध्यवर्ती भागों में धान वाले क्षेत्रों में जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फतेहाबाद के कुछ भागों में पाई जाती है। पॉइंट टू बी नोटेड। दोमट मिट्टी जो है हरियाणा के मध्यवर्ती भागों यानी धान वाले क्षेत्रों में जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत और फतेहाबाद के कुछ भाग में भी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी है? वो दोमट मिट्टी है। आगे है सामान्यतः भारी मिट्टी। सामान्यतः भारी मिट्टी का अन्य नाम खादर मिट्टी है।
खादर मिट्टी में सिल्ट की प्रधानता होती है। यह मिट्टी यानी खादर मिट्टी, जिसे भारी मिट्टी भी कहते हैं, यमुना के समीप दोनों ओर पाई जाती है। इस मिट्टी में हल जो चलाना है वो बेहद मुश्किल होता है। खादर मिट्टी का विस्तार जो है यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल में है। आगे है अत्यंत भारी या बहुत भारी मिट्टी। चीका युक्त सिल्ट प्रधान वाली मिट्टी होती है अत्यंत भारी मिट्टी। यह बरसाती नदियों के किनारे पाई जाती है। दिखने में यह मिट्टी काली मिट्टी की तरह होती है। फतेहाबाद व थानेसर में पाई जाने वाली कठोर चिक्का को सोलर मिट्टी कहा जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड। फतेहाबाद व थानेसर में पाई जाने वाली कठोर चिक्का को सोलर मिट्टी कहा जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड। फतेहाबाद व थानेसर में पाई जाने वाली कठोर चिक्का को सोलर मिट्टी कहा जाता है। फिर है जगाधरी में पाई जाने वाली लोह युक्त चिक्का मिट्टी को डाकर मिट्टी कहा जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड। जगाधरी में पाई जाने वाली लोह युक्त चिक्का मिट्टी को डाकर मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में उर्वरकों का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। अत्यंत भारी मिट्टी, चिक्का युक्त सिल्ट प्रधान मिट्टी बरसाती नदियों के किनारे पाई जाती है। आगे है चट्टानी, पथरी, गिरिपादीय, शिवालिक मिट्टियां। सबसे पहले है चट्टानी मिट्टी। हरियाणा के दक्षिणतम भाग में स्थित अरावली के क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है। चट्टानी मिट्टी, स्वाभाविक सी बात है कि साउथ में तो हरियाणा के साउथ में जो रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ पड़ते हैं, तो यहाँ अरावली के दक्षिण भाग में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। फिर है शिवालिक की मिट्टी। इस मिट्टी का विस्तार जो है मोरनी क्षेत्र में है। मोरनी क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टियों का लेड राइट मिट्टी कहा जाता है। गिरिपादीय मिट्टी। जब मिट्टी शिवालिक के दक्षिणतम भाग में पाई जाती है, कालका के नारायणगढ़ में इस मिट्टी को घर तथा जगाधरी में कंधी नाम से जाना जाता है। गिरिपादीय मिट्टी शिवालिक के दक्षिणतम भाग में पाई जाती है। कालका के नारायणगढ़ में इस मिट्टी को घर, पॉइंट नोटेड, कालका के नारायणगढ़ में इस मिट्टी को घर तथा जगाधरी में कंधी नाम से जाना जाता है। सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट या केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान जो है करनाल में है। इसकी स्थापना जो हुई थी हिसार में 1 मार्च 1969 को हुई। इंडो अमेरिकी सिफारिश के अनुसार इसकी स्थापना हिसार में 1 मार्च 1969 को हुई। फिर इसे करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया अक्टूबर 1969 को। नोट: हरियाणा में सबसे ज़्यादा रेतीली दुमटी मिट्टी पीली भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। बिल्कुल। हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1974 में। लाल चेस्टन मिट्टी, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस के कम होने पर, आगे तो लिखा ही नहीं है, लाल चेस्टन मिट्टी है, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस कम होता है। इसका अन्य नाम है कोप मिट्टी। लाल चेस्टन मिट्टी जो है, जिसका अन्य नाम कोप मिट्टी भी है, यमुनानगर में पाई जाती है। ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि लाल चेस्टन मिट्टी कोप मिट्टी में नाइट्रोजन व फास्फोरस कम होता है। फिर है हरियाणा में मिट्टी की क्षति यानी क्षय का मुख्य कारण जो है वो लवणता और जल जमाव है। हरियाणा की 33% भूमि जो है वो लवणता तथा क्षारीयता की समस्या से ग्रस्त है, जिसे स्थानीय भाषा में रे तथा कल्लर कहा जाता है। अनुपातिक रेतीली दोमट मिट्टी अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी को रोसली भी कहा जाता है। अनुपातिक रेतीली दोमट मिट्टी को अपेक्षाकृत
बालू दोमट मिट्टी को रोसली भी कहा जाता है। अंबाला तथा कैथल जिले की मिट्टी का रंग पीला धूसर है। अंबाला तथा कैथल जिले की मिट्टी का रंग पीला धूसर है। हवा का कटाव गुरुग्राम व हिसार की मिट्टी को प्रभावित करता है। खादर क्षेत्र में नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जबकि बांगर क्षेत्र में पीली मैदानी मृदा पाई जाती है। खादर क्षेत्र में नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जबकि बांगर क्षेत्र में पीली मैदानी मृदा पाई जाती है। रेतीला मृदा का सर्वाधिक अपरदन वायु द्वारा तथा गिरिपादीय मृदा के द्वारा अपरदन जल द्वारा होता है। ये अब हो गए हरियाणा की मृदा संसाधन कंप्लीट।